स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें चलिए दोस्तों। लेकिन कम टाइम में दोस्तों, आप अगर आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम को टारगेट किया है तो अपने समय को कम करिए, क्योंकि दोस्तों आपको कम समय में 60 मिनट में दोस्तों 100 नहीं हुआ। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप उसके अगर साइन टेबल को समझ जाते हैं दोस्तों, साइन टेबल को समझ जाते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से 5 सेकंड में निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा तो ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिएगा। अगर किसी इक्वेशन में दोस्तों दोनों साइन प्लस के हैं किसी भी इक्वेशन में, तो दोनों साइन बदल करके माइनस के होंगे। किसी भी इक्वेशन में दोस्तों अगर साइन माइनस प्लस है तो उनके साइन बदल करके दोनों प्लस के होंगे। ये बातें क्लियर है। अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों दोस्तों प्लस के और माइनस के हैं तो बदल करके उनके साइन दोनों प्लस के होंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं दोस्तों। अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों माइनस हैं तो साइन बदल करके दोनों प्लस और माइनस आएंगे। क्या समझ में आया? अब चलिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके दोस्तों x में दोनों साइन क्या है दोस्तों, माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, बदल करके प्लस के हो जाएंगे। अब फैक्टर निकालना। फैक्टर कैसे निकालना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि लास्ट वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 51 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 20 आना चाहिए। तो 17 और 3 17 या 51, 17 और 3 20। वाई में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या है, माइनस के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो माइनस की, तो बदल करके दोनों साइन प्लस के आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यही तरीका यहां भी अपनाना है। तो कितना हो जाएगा, 18 और 3, 18 या 54, 18 और 3 21। अब ध्यान से कंपेयर करिएगा दोस्तों। अब कंपेयर करने का टाइम है, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने वाली बात है। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझने वाली बात ये है कि जब आप इसको y के साथ कंपेयर करते हैं तो 17 में एक बार तो 17 बड़ा हो रहा है, लेकिन दोस्तों 17 और 3 दोनों से एक बार 18 बड़ा हो रहा है। आंसर जैसे ही से दोनों तरफ देखने लगे या अपोजिट हो दोस्तों, आंसर CND लगाइएगा और आगे निकल जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। समझ में आया? पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक था, समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, घबराना नहीं है दोस्तों, ये बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या में क्या करना होगा दोस्तों, तो अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर बड़े फैक्टर निकालना, किसी कोई भी इक्वेशन बड़े फैक्टर के साथ आ जाते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा। साइन बहुत जरूरी है समझना। साइन कैसे सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो दोनों साइन प्लस के तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 220 से 31 है, तो 220 से जब 31 लाना होगा दोस्तों, तो अच्छे से समझिएगा। जब 220 से 31 लाना है तो क्या करिए, इसको तोड़ दीजिए। तोड़ना मतलब क्या, 2 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जो 2 से 1 से 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको 55 कर देते। 55 का डबल 110 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 4 कर दिए, इसको 11 कर दिए, इसको 5 कर दीजिए। 11 5 55 दोनों तक 20 20 20 और 11 20 और 11 20 11 20 का पहाड़ा जब 11 बार पढ़िएगा तो 220 आ जाएगा दोस्तों। 20 का पहाड़ा 11 बार पढ़िएगा तो 220 और 20 और 11 31 हो जाता है। y में क्या करा दोस्तों, y में ध्यान से देखिएगा। अब y में आपको 30 से 225 से 30 पहुंचना, लेकिन दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो दोनों साइन माइनस के, तो बदल करके दोनों साइन प्लस और माइनस के आएंगे। कितना हो जाएगा, 15 और 15। 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा तो 15 और 15 आ जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम है। कंपेयर समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंपेयर से ही सवाल सॉल्व होंगे दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों कंपेयर में क्या कर रहा है, x को y के साथ जब कंपेयर करिएगा तो सिंपल लॉजिक है कि ये बड़ा प्लस में है तो इन दोनों से बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों इससे ये बड़ा है
जो माइनस में जितना छोटा वो सबसे बड़ा, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन इससे ये बड़ा है और साइन उल्टा है तो आंसर CND लगाना है, और CND लगाने से डायरेक्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करो। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। कम टाइम में दोस्तों कम टाइम एकदम कम टाइम में सॉल्व करना है। इतना टाइम तो लेना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम आप ले रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि आप सभी जबकि हम आपको एकदम बेसिक सिखा रहे हैं दोस्तों, बेसिक से मॉडरेट लेवल तक चलेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं बात आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आइए अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। क्या करना है दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसके साइन को देखिए। उसका साइन क्या होता है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। तो दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के है माइनस के, तो बदल करके क्या आएगा दोस्तों, माइनस का और प्लस का आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अब इससे 22 से 24 चलना है, तो 11 चौक 44, लेकिन 11 4 15 हो रहा है दोस्तों। 22 का डबल 44, 22 और 2 24, 22 और 2 आएगा दोस्तों। y में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। 11 5 55, तो दोनों साइन क्या है दोस्तों, माइनस के, तो एक साइन प्लस के एक साइन माइनस के आएंगे, तो दोनों साइन 11 और 5 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम है दोस्तों। जब आप कंपेयर करिएगा ना, ध्यान से देखिए, एक बार ये प्लस का x वाला बड़ा हो रहा है, एक बार y का ये बड़ा हो रहा है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? हमने क्या कहा, जब आप कंपेयर करिएगा तो एक बार x का ये 2 बड़ा हो रहा है और एक बार y का 11 बड़ा हो रहा है। साइन फिर उल्टा, आंसर CND लगाइए और आगे की ओर निकलिए। तीसरा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ दोस्तों? इससे बेसिक अब क्या सीखिएगा दोस्तों कि अगर आपको लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, क्या ऐसा है दोस्तों? नहीं ना है, एकदम बेसिक से समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, या नहीं कर पाते चौथा क्वेश्चन, आप आसानी से कर ले जाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करिए। एकदम बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर चल रहे दोस्तों। 3 साल बाद जब RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस लेवल में भरे भी जाएंगे फॉर्म, उसी लेवल की आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों। इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसमें एक मैजिक छिपा हुआ है। मैजिक ये है दोस्तों कि अगर किसी भी इक्वेशन के लास्ट में माइनस, दोनों इक्वेशन में लास्ट में माइनस, आंसर CND लगाना है, आंसर CND लगाना है और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या समझ में आया? कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई टाइम ही नहीं देना था दोस्तों। समझ में आया क्या? 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम में देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। 5वां क्वेश्चन बहुत आसान है करना, अगर करने वाले चाहे कि नहीं हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो एकदम इजी है करना और कर भी लेगा वो एस्पिरेंट, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर है जुनून करने का। हुआ क्या? नहीं हो दोस्तों? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए दोस्तों, कम टाइम में कैसे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या मैटर करता है, साइन, दोनों साइन माइनस के बदल करके दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन प्लस के दोनों साइन माइनस हो जाएगा। अब साइन से ही डिक्लेयर हो गया कि यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, तो प्लस वाला बड़ा, मतलब x मोर देन y कह सकते हैं। समझ में आया क्या? ये बात एक क्लियर रहा। आज का सेशन समझ में आया, या आज के सेशन में जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से सीखा दोस्तों, आपको समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।